Hello students, in my previous class already I have discussed on some topics like growth and development and also determination of stages of human development, right? So in today's class I will be discussing about infancy period. So as you already know that there are 4 stages of human development, right? So infancy is the first stage of human development, and here you will be studying about the characteristic of infancy period as well as need of infants students. So now we will learn about infancy period. Okay, so as I have already told you that infancy is the first stage of human life का फर्स्ट स्टेज होता है इन्फेंसी, ठीक, और ये कवर्स करता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ एज, और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और इसीलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अभी हम कुछ साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इन्फेंसी का। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो चाइल्ड इस स्टेज में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं। समझ में आया? तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी इज क्विक फिजिकल ग्रोथ। ईयर्स ऑफ लाइफ में बहुत फास्ट हो जाए ग्रोथ चाइल्ड का, और जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो क्या होता है, बेबी का इंक्रीज होता है, इंक्रीज होकर डबल हो जाता है विद इन 5 months में, और ट्रिपल हो जाता है विद इन 1 year। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बेबी क्या होता है, इमेच्योर होता है, वो हेल्पलेस होता है, और इनिशियल स्टेज में उसका मोटर मूवमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल नहीं रहता है। ग्रेजुअली वो क्या हो जाता है, वो फंडामेंटल मोटर एबिलिटी वो डेवलप कर लेते हैं, एक्वायर कर लेता है, जैसे कि वो सीख जाता है ना धीरे धीरे, स्टैंडिंग, रनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये विद इन 3 years तक सीख लेता है चाइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस। सो इन दिस स्टेज चाइल्ड क्या होता है, वो बेसिकली इन्फेंट्स डिपेंड होता है दूसरों पे ना, अपने बेसिक नीड्स के लिए, लाइक फूड, वाटर, फॉर एवरी बेसिक नीड्स। ओके, वो दूसरों पे डिपेंड होता है, पेरेंट्स पे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेफुलनेस। ओके, सो चाइल्ड को मतलब टाइम क्या करता है, वो खेलने में स्पेंड कर, क्यों, क्योंकि वो लोग का मोटर एबिलिटी डेवलप होने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है, वो चाइल्ड प्ले क्या करता है, हेल्प करता है उसका मोटर स्किल्स को और एफिशिएंसी को बढ़ाने में, ठीक है। और खेलने से क्या होता है, वो लोग का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाता है, और वो क्या करता है, थ्रू प्ले वो चाइल्ड क्या हो जाता है, सीख जाता है एडजस्ट करना विथ फ्रेंड के साथ एडजस्ट करना, सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना, वो सीख जाता है। तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। Alright, and the next point is curiosity. You might have seen चाइल्ड क्या हो जाता है, बेसिकली बहुत क्वेश्चन पूछने लगता है ना, क्यों, क्योंकि वो नई चीज़ें देखता है, इन्वायरमेंट में नहीं देखता है, तो ही वांट टू नो ना कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है। सो इसकी वजह से वो बहुत क्यूरियस हो जाता है, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एल्डर से या फिर ब्रदर सिस्टर जो भी है उससे पूछते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चनिंग स्टेज भी बोलते हैं। और इसीलिए पेरेंट्स को, टीचर को क्या करना चाहिए, जब चाइल्ड अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसको सिंपल आंसर देके उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा से हो जाता है। इन द नेक्स्ट पॉइंट इज इमिटेटिवनेस। तो क्या होता है, एज यू ऑलरेडी नो, चाइल्ड क्या करता है, इमिटेटिव मीन्स क्या होता है, कॉपी करना दूसरों को देख के, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड दूसरों को देख के बहुत कॉपी करता है ना, वो इमिटेट करता है, लाइक जैसे कि घर में क्या करता है, जैसे पेरेंट्स को देखता है, वो लोग कैसे खाते हैं, पीते हैं, कैसे रहते हैं, लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, और वो खुद में इनकलकेट करते हैं, सीख। ये क्या बोलते हैं, इमिटेटिव नेचर होता है ना चाइल्ड के इस स्टेज में। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमिज्म। तो एनिमिज्म किसको बोलते हैं, इस स्टेज में चाइल्ड को क्या लगता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए लाइफ है, मतलब हर ऑब्जेक्ट में लाइफ होता है। वो नहीं जानता है कि देयर इज़ नॉन लिविंग थिंग होता है, बिंग होता है और नॉन लिविंग बिंग होता है, ये डिफरेंसेस नहीं जान सके। फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड अगर नीचे गिर जाता है ना, या फिर उसको कोई वाल से या फिर किसी चीज़ से चोट लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स क्राइंग, राइट। लेकिन उस चीज़ को मार देते हैं या फिर हर्ट करते हैं, उसको हैप्पी फील होता है, उसको अच्छा फील होता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि हर ऑब्जेक्ट में लाइफ है, और उसको भी ह्यूमन बीइंग जैसा पेन, प्लेजर, सोरो ये सब फील होता है। अभी हम कुछ साइकोफिजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंट्स। सो द फर्स्ट वन इज फिजिकल नीड्स। सो ऐसे ऑलरेडी नो, चाइल्ड क्या होता है, इन्फेंट्स नॉर्मली वो अपना इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में हेल्पलेस रहता है, राइट। वो अपने बेसिक नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है, फूड, क्लोथ, स्लीप, रेस्ट, हर चीज़ के लिए वो दूसरों पे डिपेंड होता है। तो इस टाइम में वो लोग का बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, वो लोग का नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और चाइल्ड क्या होता है, नॉर्मली डिपेंड होता है अपने मदर में, राइट, फॉर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कंडीशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ प्ले।
तो प्ले क्या करता है, हेल्प करता है फिजिकल और साइकोफिजिकल नीड्स के लिए ना, चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है उसको प्लेजर देने के लिए। प्ले से क्या होता है, अगर वो खेलता है तो उसको अच्छा फील होता है, राइट। और इससे क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या हो जाता है, ठीक है, फंक्शनिंग उसका नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल एडजस्टमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब पॉसिबल हो पाते हैं थ्रू प्ले। ऑलराइट, पॉइंट इज नीड ऑफ लव। तो इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड को लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, ओके। और क्या होता है, ये हेल्प करता है चाइल्ड को मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट से, क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो उसका पर्सनैलिटी और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बेटर बन जाए। अगर उसको लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता है इनिशियल स्टेज में फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, तो क्या हो जाता है, उससे उसका हार्मफुल इम्पेक्ट पड़ता है उसमें, ठीक है, जैसे कि डिप्रेशन, डेलिक्वेंसी, ये सब इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाता है चाइल्ड में। तो इसीलिए इस स्टेज में ए चाइल्ड शुड गेट प्रॉपर लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, ओके। इस नीड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, तो इस स्टेज में क्या होना चाहिए, चाइल्ड को इमोशनली सेफ एंड सिक्योर फील होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स में, उसके घर में सेफ और सिक्योर फील होना चाहिए। और इससे क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है थॉट में, फीलिंग में और एक्टिविटी में। अगर इस स्टेज में उसको सेफ एंड सिक्योर फील नहीं होता है उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर, तो क्या होता है, उसका इमोशनल लाइफ अच्छा नहीं होता है ना, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका इमोशनल लाइफ में। सो दैट इज़ वाई इमोशनल सिक्योरिटी इज़ वेरी एसेंशियल इन दिस स्टेज, ओके। So the next point is need of satisfying curiosity. As I have already told you that in this stage a child is very curious, okay, about its environment. उसको बहुत जो भी चीज़ में मतलब न्यू चीज़ उसको देखने मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो बहुत उसको बहुत क्यूरियोसिटी होता है जानने के लिए वो क्या है, कैसा है ना, एवरीथिंग। सो इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड क्या करते हैं इस स्टेज में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं ना एल्डर से या फिर पेरेंट्स से, जिससे भी ब्रदर सिस्टर जो भी है उससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि ये क्या है, कैसा है ना। तो इसीलिए इस टाइम में मतलब टीचर क्या करना चाहिए, उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए ना, ताकि उसका क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। अभी कभी क्या होता है, नॉर्मली चाइल्ड को लोग इग्नोर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस, ओके। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको उसका ट्राई करना चाहिए कि जितना सिंपल और इजी आंसर उसको दे जो भी उसका क्वेश्चन है, और उसको सेटिस्फाई करे। तो इससे क्या होगा, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा से हो और ये उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बाद में जाके। तो इसीलिए स्टेज में उसका क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको ट्राई करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ स्टेटस। तो नीड ऑफ स्टेटस क्या होता है, इन्फेंसी में चाइल्ड क्या हो जाता है, बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है ना इस घर में, अपने स्टेटस के लिए, अपना ऑनर के लिए फैमिली में। और वो चाहता है कि एल्डर्स जो है घर के जो बड़े मेंबर्स है वो उसको भी कुछ राइट्स दे, कुछ ड्यूटीज़ दे, कुछ है वो रिकॉग्नाइजेशन चाहता है ना फ्रॉम अदर्स। वो चाहता है कि उसको भी कोई रिकॉग्नाइज करे, उसको जाने। अगर उसको घर में फैमिली में क्या होता है, उसको अगर प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता और उसको प्रॉपर स्टेटस नहीं मिलता है, तो इससे क्या हो जाता है, वो चाइल्ड क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उससे बहुत पर्सनैलिटी में नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। इसीलिए तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको सबको ट्राई करना चाहिए कि चाइल्ड को प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए उसके स्टेटस के बारे में इन दिस स्टेज बेसिकली। और पॉइंट इज नीड ऑफ फ्रीडम। सो नेचुरली क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, लवर होता है फ्रीडम को। उसको फ्रीडम चाहिए होता है ना फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, लाइक इन थॉट, फीलिंग एंड इन डीड, राइट। उसको फ्री चाहिए होता है, उसको फ्रीडम चाहिए होता है। और इस फ्रीडम से क्या होता है, उसको वो नेचुरल होता है ना, उसको हेल्प करता है सेल्फ एक्सप्रेशन में और डेवलपमेंट। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट क्या बोलते हैं कि फ्रीडम बहुत इसेंशियल हो जाता है चाइल्ड के लिए उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट में।